जय हिंद। डी स्टडी ट्यूटर चैनल में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स के लगातार आ रहे कॉल और मैसेजेस के बाद फाइनली आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले दिन हम लोग आर्टिकल को समझेंगे। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल का अर्थ अगर हिंदी में हम लोग समझने का प्रयास करें तो आर्टिकल के कई सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे एक अर्थ इसका निकलता है सामान, मटेरियल्स, आर्टिकल का एक अर्थ होता है। एक और अर्थ हमारे पास आर्टिकल का जो निकल करके आता है वो है अखबारों में छपने वाला आर्टिकल। अखबारों में भी आर्टिकल छपता है, आप लोग आई होप जानते भी होंगे। एक हमारे पास आर्टिकल का अर्थ होता है जो संविधान की धारा जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आर्टिकल 36 ऐसे करके। तो खैर यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी ग्रामर में जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं उसका अर्थ उनमें से कोई नहीं होता है। ये अर्थ हमको एक यूनिक होता है जिसको हम लोग हिंदी में इस शब्द के माध्यम से सबसे अच्छा समझ सकते हैं, जो कि होता है अग्रपद। अब अग्र क्या होता है? जो आगे, और पद, यहाँ पर पद क्या आएगा? नाउन आएगा। अब नाउन के पहले ही आर्टिकल हमेशा आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों आएगा उसका हम लोग समझने का प्रयास करें। आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एक पार्ट है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जब भी लगता है तो नाउन के पहले ही लगता है। खैर इसके लिए अलग से हम लोग आगे चल के वीडियो देखेंगे। अभी हम लोग आर्टिकल को देखते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। इसके बाद हम लोग इसका प्रयोग और कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो आर्टिकल को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक पहला भाग हमारा जो आता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा जो है हमारे पास वो है इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल को हम लोग THE ऐसे जानते हैं, और इंडेफिनिट को A और N, ये दो होता है, इसके रूप में प्रयोग करते हैं। अब जो ये दी होता है या द होता है, बहुत सारे लोग इसको दी पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं, एक अलग ही इसका कंफ्यूजन है। ए और एन, कहाँ ए का प्रयोग करें, कहाँ एन का प्रयोग करें। किसी किसी स्टूडेंट का कहना है कि अगर किसी शब्द के पहला जो लेटर आता है वो वोवेल आता है तो हम लोग वहां पर एन का प्रयोग करते हैं, और अगर उसका पहला लेटर कंसोनेंट आता है तो ए का प्रयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग कुछ यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है एप्पल, यहाँ पर ए आएगा कि एन आएगा? यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑनेस्ट मैन, इसके पहले ए आएगा कि एन आएगा? एक यहाँ पर लिखा हुआ है MBBS, इसके पहले ए आएगा कि एन आएगा? एक हमारे पास और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यूरोपियन। यूरोपियन क्या है? यूरोपियन बेसिकली यूरोप का निवासी। जैसे इंडिया का हम लोग इंडियन कहते हैं, वैसे ही यूरोप का यूरोपियन कहते हैं। तो देखिए अब एप्पल, तो एप्पल का जो पहला ये लेटर है ये वोवेल है। तो वोवेल लेटर है तो इसके पहले स्टूडेंट्स का कहना है कि AN का प्रयोग होगा। खैर यहां तो ये चल जाएगा, लेकिन ये जो कंसेप्ट है वोवेल लेटर होगा तो एन का प्रयोग होगा, और कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो ये ए का प्रयोग होगा, ये बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल ही गलत है। कैसे गलत है? जैसे देखिए यहां पर हमारे पास क्या है? यूरोपियन। तो यूरोपियन का जो फर्स्ट लेटर हमारे पास आ रहा है वो है ई, और ई एक वोवेल लेटर है। वोवेल लेटर हमारे पास होता है इंग्लिश ग्रामर का जो 26 लेटर होता है उसमें से A, E, I, O और U। और कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट जो बच गया वो सब कॉन्सोनेंट में ही आता है। एक सेमी वोवेल भी होता है, लेकिन उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली वोवेल A, E, I, O, U। तो अगर हम लोग वोवेल लेटर देखें तो एप्पल में ए आ रहा है तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। हालांकि एन का प्रयोग होगा, लेकिन जो इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वोवेल लेटर आ रहा है इसलिए एन का प्रयोग होगा, यह बिल्कुल गलत है। हमें क्या देखना है? हमें यहाँ पर साउंड देखना है। साउंड, उसको हम लोग पढ़ करके देखेंगे, और पढ़ के देखेंगे कि उसका जो पहला लेटर आ रहा है, पहला अक्षर जो आ रहा है वो वोवेल है कि नहीं। अब वोवेल से क्या मतलब है? वोवेल से मतलब है हम लोग हिंदी व्याकरण में जो सीखते हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ए, ओ, उ, जो भी इसका मात्रा होता है, ओ, औ, अंग, ये सारा होता है जो। तो अगर ये पहला लेटर पे ये आएगा तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, और अगर ये कख गघ वाला आएगा आपका चछ जझ यर लो तक, अगर ये सब आ रहा है तो समझिए कि ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर आएगा, पहला लेटर कॉन्सोनेंट का आएगा,
हम लोग पढ़ने में, तो वहां पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखिए एप्पल हो गया, तो एप्पल में पहला क्या आ रहा है, एप्पल, ए आ रहा है, यानी ओ आमे का आ रहा है पहला, तो यानी कि ये हमारा क्या है, वॉवेल है, वॉवेल साउंड इसका आ रहा है, पहला लेटर जो है वॉवेल आ रहा है। यहां पर हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। यहां पर लिखा है, इसको लोग होनेस्ट पढ़ते हैं, HONEST, होनेस्ट, हालांकि होनेस्ट ये नहीं है, इसको आज से आप लोग सही पढ़िए, होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है पहले, क्योंकि इसका उच्चारण अ से हो रहा है, इसका साउंड का जो पहला लेटर आ रहा है ये वॉवेल साउंड आ रहा है, वॉवेल में आ रहा है, तो यहां पर हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। एमबीबीएस, एमबीबीएस में अगर हम लोग देखें तो पहला इसका लेटर क्या दिया है, एम दिया है। तो अगर पुराने कंसेप्ट पर चलेंगे कि वॉवेल लेटर रहेगा तो एन, कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा तो यहाँ पर ए, तो हम लोग फिर यहाँ पर फंस जाएंगे। है तो ये एम, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, एम, तो एम में ए आ रहा है, यानी कि इसका साउंड जो आ रहा है ओ वाला स्वर की मात्रा इसमें आ रही है, यानी वॉवेल साउंड आ रहा है, इसका पहला लेटर जो है वॉवेल है साउंड का, तो इसलिए हम लोग ए आ रहा है तो यहाँ पर ए एन का प्रयोग करेंगे। अब आता है यूरोपियन, यूरोपियन में ई है, तो ये हमारा वॉवेल लेटर है, हमको लेटर देखना ही नहीं है, ये सब एग्जांपल आपको मैंने इसलिए दिया है कि आप लोग समझे कि इसका ए और एन का प्रयोग वॉवेल लेटर से नहीं होता है, वॉवेल साउंड से होता है। अब ये यूरोपियन जो होता है, यूरोपियन हम लोग ऐसे लिखते हैं ए और सी। अब आप ही लोग बताइए कि ए क्या है, ये वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? क से लेके और ग तक सभी लोग जानते हैं कि ये कॉन्सोनेंट है, माने व्यंजन में आता है ये, और अ से लेके अ आ ई उ ये सब जो होता है आपको, ये सब वॉवेल में आता है। तो क्योंकि यह जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट से आ रहा है, इसका पहला लेटर जो है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। आई होप आप लोग समझ गए हो। अभी भी कोई किस तरह का कंफ्यूजन रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।